इतना बड़ा परिवार है भगवान का, लेकिन इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी कृष्ण आज भी मुस्कुरा रहे हैं। और आपकी एक शादी होने के बाद भी रोना शुरू हो जाता है। भाई गृहस्थी की गाड़ी बहुत तरीके से चलाना चाहिए, गृहस्थी को बहुत तरीके से निभाया जाता है। शादियां कर लेना बड़ी बात नहीं है, शादियों को, उस बंधन को निभा पाना बहुत बड़ी बात होती है। शादियां तो सब कर लेते हैं, लेकिन 2 साल बाद तलाक हो जाता है, डिवोर्स की तैयारियां होने लगती हैं। क्यों होने लगती हैं? क्योंकि आपने गृहस्थी की गाड़ी किस प्रकार चलती है वो ड्राइविंग सीखी नहीं, चलाना नहीं सीखा। गृहस्थी कैसे चलती है उसे चलाइए, कैसे चलाना है। प्यार से चलाना है कि लड़ झगड़ के चलाना है? अब चलाना तो है, यहां से हमें नागपुर जाना है, या रोते रोते जाओ या हंसते हंसते जाना तो पड़ेगा। चाहे रो के जाओ, चाहे ये गृहस्थी की गाड़ी अब तुम्हें चलानी तो पड़ेगी, चाहे रो के चलाओ चाहे हंस के। इसलिए कहते हैं हंस के चलाओ। जो मिला है प्रसन्न चित्त से, भगवान का प्रसाद समझ के रखो। जो मिला है अच्छा बुरा सब ठीक है ना, संतोष करो। 1000 रुपये महीने कमा रहे हो तो खुश रहो, 10,000 रुपये महीने कमा रहे हो तो खुश रहो, और 50,000 लाख रुपया महीना कमा रहे हो तो भी खुश रहो। जो विधाता की मर्जी है वो हो रहा है ना। खुश रहना सीखिए बस। भगवान श्री कृष्ण राजा नृग का उद्धार करते हैं। नृग गायों का आपने दान दिया था, परंतु एक गाय दान की पंडित जी को। वो गाय उनके खूंटे से छूटकर नृग के खूंटे में वापस आ गई गौशाला में। उसी गाय का दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। एक पंडित जी गाय ढूंढते आ रहे थे, एक पंडित जी गाय लेकर जा रहे थे। दोनों में विवाद हो गया, दोनों राजा के पास आए। राजा नृग निर्णय नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा था। यदि आप राजा हैं, यदि आप अपने घर के मुखिया हैं, तो आपको सही निर्णय लेना चाहिए। यदि आपने गलत निर्णय लिया तो उस निर्णय के कारण भी आपको नरक का द्वार देखना पड़ेगा और पाप लगता है। जैसे आप घर के मुखिया हैं, जैसे घर की मुखिया है सास, तो आपका सही डिसीजन होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि माँ बाप एक पक्ष की बात कर लेते हैं। यदि 4 भाई हैं तो माँ बाप एक के पक्ष में ज्यादा बोलते हैं, एक के पक्ष में ज्यादा रहते हैं, 3 के पक्ष में नहीं रहते। या 2 भाई हैं तो एक के पक्ष में ज्यादा रहते हैं और एक के पक्ष में रहते ही नहीं। माँ बाप का परम कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों के साथ बराबर का व्यवहार रखें। आपसे गलती ना हो, यदि गलती हो रही है तो उसका दंड मिलेगा आपको। बड़ी बहू को ज्यादा प्यार, छोटी बहू को कम, या छोटी बहू को ज्यादा प्यार, बड़ी बहू को कम ना। माँ बाप का परम धर्म है कि तुम दोनों से एक सा व्यवहार करो। आपके लिए दोनों एक होने चाहिए। और हम तो कहते हैं कि दोनों में मन मत लगाओ, दोनों से मन को हटाकर गोविंद के चरणों में मन को स्थापित कर दो। हाँ, लेकिन जब निर्णय लेने की बारी आए तो सही निर्णय लेना जीवन में, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपकी और आपके परिवार की जिंदगी खराब कर सकता है। कभी कभी परिवार के द्वारा बहुत सारे लिए गए डिसीजन कभी कभी गलत होते हैं, बाद में लगता है कि डिसीजन गलत था। इसलिए विचार करके ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, कोशिश ये करो कि घर में फूट ना पड़े, घर जुड़ा रहे, एक सूत्र में बंधा रहे। मतभेद और मनभेद नहीं होने चाहिए। एक बार हम कथा में गए कहीं, तो उन्होंने कहा बच्चों ने, गुरुजी हम 4 भाई हैं और हमारे पिताजी 80 साल के हैं, अभी तक उन्होंने बंटवारा नहीं किया। क्या किसे देना है, सब हो जाता तो अपने काम धाम पे लग जाते, पर बुढ़ऊ है कि बांटते ही नहीं, सब रखा है अपने पास। 80 साल का पत्नी, मरेगा तो साथ ले जाएगा। ये बूढ़े आदमी सीधा नरक जाएंगे। सही समय पे आपने बच्चों को क्यों नहीं दिया? उनको देकर उन्हें स्वतंत्र करिए ना, वो अपने कमाए खाएं। 2-4-10 एकड़ जमीन अपने पास रखिए ताकि बच्चे आपकी भी सेवा करें। बंटवारा, झगड़े के बाद जो बंटवारे होते हैं ये सबसे गंदे बंटवारे होते हैं।
बच्चों में झगड़ा ना हो धन को लेकर। इसलिए माँ बाप को पहले ही बच्चों को उचित दे देना चाहिए ताकि प्रेम जीवन भर बना रहे, धन के लिए झगड़े ना हो, धन के लिए झगड़े ना हो, इस बात का माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए। जब जब जीवन में झगड़े होते हैं तो उसमें माँ बाप दोषी होते हैं। सही टाइम पे आपने बंटवारा नहीं किया, सही बंटवारा नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता ना, बंटवारे के लिए झगड़े होते हैं, बंटवारे के लिए 80% झगड़े होते हैं, क्योंकि सही बंटवारा माँ बाप नहीं करते। माँ बाप भी एकंगे हो जाते हैं। किसी बेटे से ज्यादा मोह ममता होने के कारण उनको लगता है इसको ज्यादा मिल जाए, तो फिर उस बच्चे को गला दबा देना चाहिए था पैदा होती। बराबर क्यों नहीं करते? आपको नर्क जाना पड़ेगा यदि आपने किसी के साथ गलत किया, भले वो आपके बच्चों के साथ क्यों ना हो। बराबर करो और झगड़े के पहले सब बांट दो। अपने पास अपनी रोटी बचा के रख लो, बस बुढ़ापे में कभी इस बेटे के घर पे आनंद से खाया, कभी उस बेटे के घर पे खाया। वो ये पिता का, हम तो कह चुके हैं आपसे कि बेटों का शादी विवाह कर दो, बांट दो और सीधे विट्ठल भगवान की नगरी जाओ, जगन्नाथ जी जाओ, वहीं मरना, घर पे मत मरना। सब कह चुके हैं आपसे पहली कथाओं में। अब सब आपको अमल करने की बस देर रहेगी। सब बातें हो चुकी, सब सब्जेक्टों में प्रकाश डाल दिया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, आप बड़े समझदार हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों, आज हमारे गुप्ता जी आए हैं। इन्होंने कथा कराई थी ना सबसे पहले नागपुर क्षेत्र में, इन्होंने कथा कराई थी, इन्होंने हमें बुलाया था सबसे पहले। आप आए, सब परिवार आप आए हैं, बच्चों के सहित सब आए हैं। आइए, एक बार जोरदार तालियां गुप्ता जी के लिए। जय हो। सबसे पहला आयोजन इन्होंने कराया था। राधे राधे। श्री राम। आइए, सब आनंद है। आइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय जय श्री राम। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण पौंड्रक काशीराज द्विज का उद्धार करते हैं। जरासंध का उद्धार हुआ है, 20,800 राजाओं को मुक्त किया है। उन्होंने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां? 100। आप भी थोड़ा सा सुनना आज के बाद, है ज्यादा सुनना। सुनने वाला महान होता है मेरी मां। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने घर में झाड़ू लगाई और पूरा कचरा बाजू वाले के घर पे डाल दिया। पर बाजू वाला वैसा नहीं था, बड़ा समझदार था। उसने देखा कि पड़ोसी ने मेरा घर गंदा कर दिया, कोई बात नहीं। उन्होंने झाड़ू लगाई, कचरे को डस्टबिन में डाला और बढ़िया आम, अंगूर, केला, अनार, सेव, पपीता निकाला और पड़ोसी के घर चला गया। साहब जी ये लो फल खाओ, गांव से आए हैं, बच्चों को खिलाना। अब सामने वाला आदमी पानी पानी हो गया। उसने कहा, भाई साहब मैंने आपके घर में कचरा डाला और आप हमें फल दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि आपके पास कचरा था तो आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे तो हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वो वही दे सकेगा।
जरूरी नहीं है कि सामने वाला जैसा व्यवहार आपके साथ करता है आपको भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़े, यह जरूरी है ना। वो अपने स्वभाव में स्थित है, उसका वो दुष्ट है, तो क्या आप भी दुष्ट बन जाएंगे? मेरी मां, जीवन जीने की शैली ऐसी नहीं होती कि आपने हमें गाली दी तो हमने भी आपको गाली दे दी। फिर दया क्षमा कहां जाएगी? किसके कौन धारण करेगा? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, काहरी को घट गयो जो भृगुमारी लात। दया आप नहीं करेंगे तो किससे अपेक्षा रखी जाएगी? बताओ, दया किसके हृदय में जाएगी? आपके पास ही तो दया आएगी ना। सत्य, सत्य की उम्मीद क्या हम कुत्ते से करें? क्या हम कुत्ते से कहें कि भाई कुत्ता तू सच बोल? क्या सच की उम्मीद कुत्ते से की जा सकती है? क्या सच की उम्मीद सुअर से की जा सकती है? बोलो मेरी मां, क्या सच की उम्मीद बिल्ली, चूहा, कबूतर, पक्षी, पशु, मछली से की जा सकती है? सच की उम्मीद केवल इंसान से की जा सकती है। और इंसान होकर भी सच ना बोला तो वो इंसान किस काम का है मेरी मां? किस काम का है वो? पशु पक्षी और आप में फिर कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं। दया आप नहीं करोगे कौन करेगा? कचरे के बदले कचरा नहीं होता। इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। आप अपने इंसान का परिचय कब देना शुरू करेंगे और कब से देना शुरू करेंगे? तारीख तो बता दो। इंसानियत का परिचय लोग नहीं देते, भूल जाते हैं। भगवान ने सहन किया है। एक आदमी हमसे बोला, गुरुजी मंदिर में भगवान पत्थर के ही क्यों बनते हैं? मंदिर में भगवान जो होते हैं किस चीज के होते हैं? किसके होते हैं? पत्थर के। पत्थर के ही क्यों होते हैं? तब हमने कहा कि मूर्तियां बनाने वाला मूर्तिकार, मूर्तियां बनाने वाला मूर्तिकार जो होता है वो क्या करता है? पत्थर की छेनी और हथौड़े से पिटाई करता है ना, तराशता है। उस पत्थर की, उस मूर्ति की आंखों में छेनी हथौड़ी चलती है। आंख कैसे बनती है भगवान की? छेनी और हथौड़े से। सोचिए, जिसकी आंख में छेनी चल रही हो और वो छेनी की चोट सहन कर रहा हो, जिसके गालों में छेनी चल रही हो और वो छेनी की चोट सहन कर रहा है, उसके बाद भी मूर्ति मुस्कुरा रही है। जो छेनी की चोट खाकर भी मुस्कुराए वो पत्थर ही भगवान बन सकता है। जितनी सहनशीलता पत्थर के अंदर है उतनी आपके अंदर जिस दिन आ जाएगी ना, आप भगवान बन जाएंगे। वो सहन करता है इसलिए वो भगवान है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने से पत्थर भी भगवान बन जाता है, सहन करने वाला इंसान महान हो जाता है। इसलिए मेरी माँ, क्या करना है आपको? सहन करना है। सहोगे तो रहोगे, नहीं सहोगे नहीं रह पाओगे। सहना पड़ता है। पति की सहो, सास की सहो, परिवार की सहो, जमाने की सहना पड़ता। सहो, कब तक भागोगे मैदान छोड़कर? कहां जाओगे? सहन करना पड़ेगा। भगवान ने सुंदर सा राजसु यज्ञ किया धर्मराज युधिष्ठिर ने, उसमें भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया था। भगवान कृष्ण ने क्या काम किया था? आप लोगों की जूठी पत्तल भगवान ने उठाई थी उस यज्ञ में। कहते हैं कि भोजन हम जब करते हैं तो हमारे भोजन करने के बाद थाली में जितने अन्न के कण रह जाते हैं, दाना रह जाता है, वो हमारा पुण्य बचता है। और जो उस पत्तल को उठा लेता है वो पुण्य उसे प्राप्त हो जाते हैं जो उस थाली को, उस पत्तल को उठाता है। इसलिए भगवान ने पत्तल उठाए थे। आप लोग ये काम नहीं करेंगे क्योंकि आप बड़े घर के लोग हैं, आपको हम पत्तल उठाएंगे तुम्हारी। पर भगवान तो शायद आपसे छोटे थे, इसलिए तो पत्तलों की सेवा ली ना उन्होंने। पत्तल उठाते हैं भगवान। उस यज्ञ में पत्तल उठाई थी। इसलिए
बड़ा वो नहीं है जो बड़ा बन के घूमे, जो छोटे छोटे काम करे उसे ही आप बड़ा कहेंगे भक्तों। जितना झुकता है इंसान उतना ही बड़ा होता है। बच्चों को कभी आपने खेल खेलते देखा होगा, वो पत्थर फंसाते हैं और छोड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसमें पत्थर जितने पीछे जाता है उतने ही वो आगे जाता है। उसे जितना पीछे ले जाएंगे आप और छोड़ेंगे पीछे ले जाके तो उतना, भाई धनुष बाण क्या है, बाण जितना पीछे जाएगा उतने ही आगे जाएगा। आप जितने छोटे बनेंगे सेवा भाव में उतने ही आप श्रेष्ठ बनेंगे, महान बनेंगे, उतने ही आगे जाएंगे। आप झुकते नहीं है ना, इसलिए बड़े नहीं बन पाते। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया और भगवान के परम भक्त का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र का क्या नाम था, सुदामा। सु मतलब सुंदर, दाम मतलब धन, जिसके पास सुंदर धन हो उसी को सुदामा कहते हैं। कौन सा धन होना जरूरी है, बोलो मेरी माँ, कौन सा धन जरूरी है। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलो एक बार, पायो जी मैंने कौन सा धन पाया मीराबाई ने, मीरा ने राम रतन, राम नाम का धन पाया है भक्तों। मेरे को लगता है कि राम नाम से बड़ा, कृष्ण नाम से बड़ा कोई धन होता ही नहीं है। वो धन प्राप्त कर लो तो फिर किसी धन की जरूरत नहीं है। सुदामा उस धन के बहुत धनी थे, दिन भर कृष्ण कृष्ण जपते थे। हाँ, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर थी। रोटी बन जाती थी आज तो कल बनेगी कि नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं था, ऐसे सुदामा की हालत थी। पत्नी का नाम था सुशीला। सुदामा जी जाति के ब्राह्मण थे, इसलिए वो भिक्षा मांगते थे। कितने घर मांगते थे, केवल 5 घर। 5 घर में जाते थे और जाकर खड़े हो जाते थे और कहते थे, केवल एक आवाज लगाते थे, भिक्षाम देही। यदि आपने नहीं सुना और खड़े भी कितनी देर, बोले जितना समय गाय को दोहने में लगता है उतना समय सुदामा जी खड़े होते थे। उसमें आपने सुन लिया, कुछ दे दिया तो ले लिया, नहीं दिया तो दूसरे घर चले गए। दूसरे घर में कुछ मिला तो ठीक है, अच्छा एक ही घर में बहुत सारा मिल जाता था तो फिर 4 घर नहीं जाते थे, वहीं से वापस आ जाते थे। ब्राह्मण किसे कहते हैं, जिसके घर में सवेरे रोटी बन जाए पर शाम की रोटी का जुगाड़ ना हो, वही ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण कभी संग्रह नहीं करता, वो कल की चिंता नहीं करता, वो आज प्रेम से खा करके और भगवान के भजन में लग जाता है। कल भगवान खुद देंगे जिस प्रकार देना चाहे। सुदामा जी 5 घर भिक्षा मांगते। एक दिन तो ये स्थिति हुई कि 5 घर में उन्हें कुछ नहीं मिला। वापस आए सुदामा जी, पत्नी ने कहा कि बच्चे भूखे हैं, बच्चों को क्या खिलाएं। बोले पानी पिलाकर सुला दो। आज पानी पिलाकर सुशीला सुलाने लगी, पानी पिलाकर सुलाने लगी। पर बच्चे तो बच्चे हैं, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, माँ रोटी दे दो, भूख लगी है। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बोली, स्वामी जी बच्चे सो नहीं रहे हैं। सुदामा एक बार भी भगवान से उन्होंने शिकायत नहीं की कि कन्हैया हम तेरी इतनी भक्ति करते हैं और तूने हमें रोटी भी नहीं दिया।
सुदामा ने आज तक भगवान से कभी शिकायत नहीं। उनको लगता था कि यदि आज हम भूखे हैं तो ये हमारे ही किसी पाप का फल है, ये हमारे ही किसी पाप का फल है, हम किसे दोष दें। बस कृष्ण कृष्ण कहकर सुदामा ने बच्चों को सुलाया, सुशीला सो गई और सुदामा जी भी कृष्ण कृष्ण जपते सो गए। सुबह सुदामा जी उठे, स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ की, फिर भिक्षा लेने गए। दुर्भाग्य देखिए कि दूसरे दिन भी भिक्षा में कुछ नहीं मिला, खाली हाथ सुदामा जी आ गए। केवल भिक्षा पर ही उनका परिवार चलता था। आज भीख नहीं मिली, भिक्षा नहीं मिली, खाली हाथ आ गए। बच्चे भूख से तड़पने लगे, व्याकुल हो गए। अब विचार करिए, एक छोटी सी कल्पना करके देखिए कि आपके घर में चूल्हा ना जल रहा हो, रोटी ना हो और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या उस हाल में तुम कृष्ण कृष्ण जपोगे? गालियां देने लग जाओगे? कैसा भगवान है, बच्चों को भूखा रखता? यदि तू है तो मेरे बच्चों को भूखा क्यों रखा? हजार प्रश्न खड़े कर देंगे। पर धन्य थे सुदामा जी कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। भूखा रहना, प्यासा रहना, धन मिलना ना मिलना, ये हमारे कर्मों पर और भाग्य पर आधारित है ना। भक्ति अलग विषय है। भक्ति धन को पाने के लिए नहीं की जाती कि अब हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमें तुम माला माल कर दो ना। भक्ति आत्म कल्याण का सब्जेक्ट है। पर भगवान भी तो परीक्षा लेकर देखते हैं ना। ये सुदामा जी की परीक्षा थी, उनके धैर्य की परीक्षा थी, उनके धीरज की परीक्षा थी कि उनका धीरज टूटता है या नहीं। जीवन में जब विषम परिस्थिति आए तो समझ लेना कि भगवान आपको भी कसौटी में कस के देख रहे हैं, आपकी भी परीक्षा ले रहे हैं। आप यदि आज भूखे हैं तो समझ लेना कि भगवान की ये परीक्षा है कि तुम इस हाल में भी हमारा शुक्रिया अदा करते हो या शिकायत करते हो। दूसरे दिन सुदामा के घर चूल्हा नहीं जला। सुदामा जी के बचपन के एक मित्र आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी पहचान एक बड़े राजा से है, यदि तुम उनकी तारीफ में कुछ पंक्तियां कविता सुना दोगे तो राजा तुम्हें ढेर सारा सोना देगा। जबरदस्ती पकड़ कर ले गए और सुदामा उस राजा के सामने जब गए तो राजा से सुदामा ने कह दिया कि राजन इतना गुरूर मत कर। सुदामा ने कहा कि कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, इसी एक के शीश पर सदा रहे नामा, कि भजले हरि हरि मनवा। राजन तू भगवान का नाम हरि हरि जप, तू अपनी झूठी प्रशंसा क्या सुन रहा है? कल कोई और राजा था, कल कोई और राजा होगा, तेरे जैसे कितने आए मिट्टी में मिल गए। राजा को सुदामा ने उपदेश कर दिया तो राजा ने उठाकर पटक दिया सुदामा को, अपने सैनिकों से खूब मरवाया, सीढ़ियों से गिरा दिया। सुदामा जी का बुढ़ापा था, शरीर में घाव हो गए। कृष्ण कृष्ण कह के घर और आ गए। अभी तो भीख ही नहीं मिल रही थी, अब तो शरीर में घाव और हो गए। अब सुदामा जी घर पे हैं और बीमार पड़े हैं, घाव हो गए शरीर में। राजा ने बहुत मार लगवाई, पर धन्य थे सुदामा के अभी भी कृष्ण कृष्ण जप रहे। आज सुशीला को रहा ना गया और सुशीला ने कह दिया, प्राणनाथ ये कैसा तुम भगवान का भजन कर रहे हो? ये कैसे भगवान है? क्या उन्हें नजर नहीं आता कि हम भूखे हैं, आप भूखे हैं? अरे हम लोग तो बड़े हैं, सहन कर लेते हैं, उन बच्चों को तो देखिए। 2 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला।
सुदामा बोले, सुशीला भगवान कल जरूर देंगे, कल भिक्षा लेने जाऊंगा, कल जरूर मिलेगा। आज फिर निकल गया। दूसरे दिन हुआ, सुदामा जी भिक्षा लेने गए। संयोग से आज किसी ने भंडारा किया था, तो बढ़िया खीर का प्रसाद लेकर सुदामा जी आ रहे थे। खीर का प्रसाद लेकर जब आ रहे थे, बड़े खुश कि आज बच्चों को पेट भर खीर खिलाऊंगा। और जैसे ही वो आए तो क्या हुआ, दो सांड आपस में लड़ रहे थे और सांड लड़ते लड़ते सुदामा के पास आए। सुदामा को बुढ़ापे में धक्का लगा, पूरी खीर गिर गई। कुत्ते आकर उस खीर को चाटने लगे। सुदामा फिर आ गए। पत्नी ने कहा, आज क्या मिला? बोले, खीर मिली थी, पर दुर्भाग्य से वो कुत्तों के नाम की थी। जिसकी थी, जिसके भाग्य में थी, उसने खा लिया। शायद हमारे भाग्य में आज भी कुछ नहीं है। फिर वो कृष्ण कृष्ण जपने लगे, कृष्ण कृष्ण। ऐसी स्थिति में भला कौन जाप करता है भाई? कौन कृष्ण को याद करता है? सुदामा ने किया। लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे इसलिए भगवान मिले। भक्तों, यदि सुदामा जैसी गरीबी में भगवान मिलते तो आज भी सुदामा जैसे गरीब लोग मिल जाएंगे। सुदामा जैसी गरीबी में भगवान नहीं मिलता, सुदामा जैसे प्रेम से भगवान प्राप्त होता है। सुदामा जितना प्रेम, सुदामा जितना विश्वास हो तो कृष्ण जरूर मिलेगा। गरीबी तो आज भी उतनी मिल जाएगी आपको, जिनके घर में रोटियां नहीं। अब भगवान द्वारिकाधीश को रहा ना गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा, इतना कष्ट उठाकर भी तूने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। आज ब्राह्मण का रूप बनाकर सुदामा जी आ गए और सुदामा घर पे थे नहीं, सुशीला थी। ब्राह्मण ने मांगा, भगवान विप्र बनकर आए हैं, भिक्षाम देही। सुशीला बाहर आई, ब्राह्मण देवता 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, हम आपको अन्न का एक दाना नहीं दे सकते, हाँ पानी जरूर पिला सकते हैं। तब भगवान बने ब्राह्मण ने कहा कि सुशीला, आपके सुदामा की तो मित्रता कृष्ण से है, तुम द्वारिकाधीश क्यों नहीं भेजती हो अपने पति को? आज पहली बार सुशीला को यह बात पता चली कि मेरे पति के मित्र भी हैं कृष्ण। सुशीला ने कहा, स्वामी जी आप द्वारिका क्यों नहीं चले जाते? उनसे कुछ मांग क्यों नहीं लेते? वो सबको देते हैं, वो दाता है, भगवान है। सुशीला से सुदामा जी ने कहा, सुशीला क्या मैंने इतनी जो भक्ति की है, क्या इस भक्ति के बदले क्या मैं भगवान से रोटियां मांगूंगा? क्या मेरा मांगना शोभा देगा? यदि मैंने भगवान से कुछ मांग लिया ना सुशीला, तो मैं मजदूर हो जाऊंगा, क्योंकि मजदूर मजदूरी करता है, बाद में पगार ले लेता है। तो मैंने भी भक्ति करी और बदले में रोटियां मांग ली, कुछ मांग लिया, तो मैं मजदूर हो जाऊंगा। सुशीला, मैं द्वारिका नहीं जा सकता, मैं अपने मित्र को यहीं से याद करूंगा, मुझे जाना नहीं। तब सुशीला ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप मांगना मत, कम से कम अपने मित्र का दर्शन तो कर लो। क्या आपको दर्शन की अभिलाषा नहीं जागती? जब इस प्रकार सुदामा जी को कहा तो कृष्ण के लिए रोने लगे और दर्शन की चाह लेकर सुदामा जी घर से चल पड़े। खाली हाथ कैसे जाते ये भी समस्या थी कि मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाऊं। तब सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल उधार मांग कर लाई है कि कभी भगवान हमें देंगे तो हम तुम्हारे 4 मुट्ठी चावल वापस कर देंगे। सोचिए, इतना बड़ा भगत और 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। क्या आप में से किसी की स्थिति सुदामा जैसी है? आप लोग सुदामा से अच्छे हो के नहीं? धन दौलत में अच्छे हो भक्तों, पर भक्ति प्रेम में उतने अच्छे हो जाओ तो आनंद ही आनंद है। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल बांधते हैं, फटी सी पोटरी में कांख में दबाते हैं और कृष्ण 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 कहते हुए द्वारिका की तरफ चल पड़ते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर
सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। चल पड़े सुदामा कृष्ण 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 जपते हुए। चलते 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 पाँव में कांटे, चप्पल जूता तो था नहीं, पाँव में कांटे चुभ गए, बड़े बड़े कांटे। सुदामा जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रास्ता भी तो पता नहीं था, पहले तो पगडंडियां हुआ करती थी, कोई हाईवे तो था नहीं। सुदामा जंगल पार कर रहे थे, पेड़ की छांव में बैठे थे, बस कृष्ण कृष्ण जपते। तब भगवान कृष्ण ने द्वारिका से देखा कि मेरा भक्त घर से निकल गया है, अब उसे मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। तब भगवान खुद गाड़ी लेकर पहुंच गए, बैलगाड़ी, गाड़ी वाले बनकर गए। चल पड़ना आपका काम है भक्तों, मंजिल तक तो वो खुद पहुंचाता है, उस पर भरोसा रख के चलिएगा, मिलेगी जरूर। हाँ, हाँ। सुदामा जी महाराज गाड़ी पर बैठे हैं और चल पड़े। चले हैं सुदामा, अद्भुत दर्शन है। द्वारिका पहुंचे हैं, लोगों से पूछा है भैया क्या यही द्वारिका नगरी है? हाँ हाँ। आइए जरा किस भाव से सुदामा जी आए हैं, दर्शन करते हैं। ओ मित्र की मित्रता, श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता, श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए, ओ द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। मित्र की मित्रता, श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता, श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। याद बचपन की करके कन्हैया, रात दिन तेरे दर्शन को तरसा, रात दिन तेरे दर्शन को तरसा, आस रुकती नहीं रोके, नैनों से ये अश्कों की बरसा, नैनों से ये अश्कों की बरसा, विप्र का करके क्या मेरे प्यारे गोपाल, विप्र का करके क्या मेरे प्यारे
द्वारका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारका में बुला लीजिए। सुदामा ने द्वारपालों से कहा है, द्वारपालों मुझे कृष्ण से मिला दो। द्वारपालों ने कहा आप कौन है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम सुदामा है, मैं कृष्ण का मित्र हूं। एक बार जाकर कह दो कि बचपन का मित्र सुदामा आया है। सुदामा जी की बात जब द्वारपालों ने ठीक ठीक नहीं सुनी, तब द्वार से ही कृष्ण को आवाज लगाने लगे, सुदामा जी कन्हैया कब से खड़ा हूं तेरे द्वारे पे, क्या दर्शन देकर मुझे कृतार्थ नहीं करेगा कन्हैया। कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊं से, कैसे बताऊं से। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं तुझे, कैसे दिखाऊं तुझे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता है, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। एक द्वारपाल को दया आई, आया ठीक है तुम्हारा संदेशा पहुंचाता हूं। चल पड़ा द्वारपाल और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु आपका परम मित्र आज आपसे मिलने आया है। भगवान बोले कौन है, क्या नाम है। तब द्वारपाल ने भगवान से कहा कि शीस पगा न झगा तन में, आही जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाए उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो, चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और ज्यों ही नाम सुना भगवान ने, सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो। सुदामा को गले से लगाया है गोविंद ने। अब सुदामा जी वापस जाने लगे, कन्हैया आज्ञा दो, बस दर्शन करने की अभिलाषा थी सो पूरी हो गई, अब जा रहा हूं। जाने लगे सुदामा। भगवान ने रोका, मित्र क्यों जा रहे हो, हमें छोड़कर चलो। आप जा नहीं सकते, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। सुदामा ने कहा कन्हैया
आपने सब कुछ दे तो दिया। भगवान ने कहा मैंने क्या दिया सुदामा? तब सुदामा ने कहा द्वारिकाधीश, ये पूरी दुनिया के सामने आपने हमें अपने गले से लगाकर जो मुझे मान सम्मान दिया है, ये किसी दौलत से कम नहीं। लोग मुझे भिखारी कह रहे थे, आज आपने अपने गले से लगाकर जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, क्या वो मान सम्मान मुझे दौलत से मिल सकता है? हे द्वारिकाधीश, आज अपने गले से लगाकर आपने मुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। जिसकी एक झलक पाने को लोग तरस रहे हों, आज वो जगदीश जगन्नाथ, आज आपने मुझे अपने गले से लगाकर कृतार्थ कर दिया। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, बोले मित्र चलो, मैं आपको अपने कक्ष में लेकर चलता हूं और आपकी सेवा करना चाहता हूं। सुदामा का हाथ पकड़कर द्वारिकाधीश अपने महलों की ओर बढ़े हैं और अपनी आसन पर बिठाया है। सुदामा बोले प्रभु मैं आपके नीचे ठीक हूं चरणों में, यहां बैठो। भगवान ने कहा यहां नहीं, ऊपर बिठाओ। ऊपर बिठाया है, पर सुदामा तो सुदामा है, उल्टा बैठ गए। अरे मित्र सीधा बैठो। सीधा बिठाया, सीधा बिठाया और भगवान ने रुक्मणी जी से कहा रुक्मणी जाओ पानी लेकर आओ। पानी लाने में देर क्या लगा दी सुदामा? कन्हैया ने, रुक्मणी ने, आज द्वारिकाधीश ने अपने नेत्रों के जल से चरण धुल दिए कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। नैनों के जल से भगवान ने चरण धुल दिए। मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? पोटरी छिपाने लगे, छीन ली भगवान ने। पोटरी छीन कर भगवान ने खोली, पहली मुट्ठी चावल निकाल कर ग्रहण कर लिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाए और जब तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार क्या सब खा लोगे? भगवान ने पूरा दे दिया रुक्मणी जी। 2 मुट्ठी चावल खाकर यदि 2 लोगों की संपत्ति कोई लुटा सकता है तो केवल द्वारिकाधीश लुटा सकता है। भक्तों वो इतना सा लेते हैं और इतना सारा करके वापस कर देते हैं। हाँ, सुदामा जी भगवान को दर्शन दे रहे हैं, मिले हैं। विश्वकर्मा को भेजकर सुंदर सी नगरी बनवाई है भगवान ने। सुदामा का पूरा नगर सोने का और बढ़िया सोने चांदी से सब भरा पड़ा है। सुदामा जी मित्र से आज्ञा लेते हैं, मित्र बस अब आज्ञा दो, आपका दर्शन हो गया, दरस परस हुआ, आज्ञा लेकर सुदामा जी चल पड़े। पर जाते जाते सुदामा जी पलट पलट कर कृष्ण को निहार रहे हैं, तो कन्हैया भी सुदामा को देख रहे हैं। बहुत सारे मेहमान आते हैं भक्तों, पर सुदामा जैसा मेहमान आज तक नहीं आया। और उस मेहमान का सत्कार जैसे द्वारिकाधीश ने किया, आज तक किसी मेहमान का सत्कार वैसा नहीं हुआ जैसे भगवान ने सुदामा का किया। हाँ, मित्र बहुत देखे होंगे, पर सुदामा जैसा मित्र, कृष्ण जैसी मित्रता निभाने वाला, सच कहता हूं मेरी माँ, रिश्तों को निभाना तो केवल कृष्ण जानता है। इसलिए भगवान से रिश्ता बनाइए। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। भक्तों
जैसे सुदामा जी को 2 मुट्ठी चावल लेकर भगवान ने 2 लोकों की संपत्ति दे दी है। सुदामा को भी पहले देना ही पड़ा ना। क्या बिना दिए सुदामा को वापस मिला? पहले देना पड़ा। जैसे सुदामा को पहले देना पड़ा फिर भगवान ने दिया, ऐसे भक्तों पहले देने की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जब आप इतना सा दान करेंगे तो उसी दान को भगवान कई गुना बढ़ाकर आपको वापस कर देंगे। इसलिए बोलता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है, जिस पर वृद्ध माताएं रहेंगी। जिस आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होगी। मैया जी एक बात बताओ, मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उन्हें किसने बनाया है? बोलो, किसने बनाया? मैया जी, ओ मैया, ओ प्यारी मैया, पंचायती मैया सुन लो। मंदिर में भगवान बैठे हैं, उन भगवान को किसने बनाया? बोलो, किसने बनाया? भगवान को बनाया है किसी इंसान ने। मूर्ति की छिलाई पत्थर की कर दी। भगवान को बनाने वाला कोई इंसान है। इंसान ने मूर्तियां बनाई, मंदिर में रख दिया, प्रतिष्ठा कर दी, भगवान हो गए। भगवान को बनाने वाला इंसान होता है भक्तों। पर ये तो बताओ कि आपको और आपकी माँ को किसने बनाया है? इंसान की बनाई मूर्ति को भगवान कहते हो, और भगवान ने जिन इंसानों को बनाया उनका अनादर करते रहते हो, घर से निकालते रहते हो। कितनी बड़ी विडंबना है भक्तों। इंसान भगवान को बनाता है, पर भगवान इंसान को बनाता है। इंसान की बनाई मूर्ति का आदर है, पर भगवान की बनाई मूर्ति को लोग घर से निकाल दे रहे हैं। क्या ये सही है मेरी माँ?